कॉस्मो फर्स्ट की 1750 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। देश की सबसे बड़ी बीओपीपी फिल्म्स एक्सपोर्टर है दुनिया में। थर्मल लैमिनेशन फिल्म्स में भी क्या भी सबसे बड़ा उत्पादक ये कंपनी है। टॉप मैनेजमेंट के पास अब चलते हैं और समझेंगे मौजूदा डिमांड ट्रेंड्स और क्या है आगे का आउटलुक का। स्वागत करना चाहूँगी कॉस्मो फर्स्ट के ग्रुप सीईओ पंकज पोद्दार का। पंकज, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सबसे पहले पैकेजिंग इंडस्ट्री की जो इस वक्त सिचुएशन है, हम देख रहे हैं थोड़ा सा रफ फेज से गुजर रही है। किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स दिख रहे हैं आपको? क्या आउटलुक लग रहा है? ओवरऑल बिजनेस आउटलुक क्या है इंडस्ट्री का और आपकी कंपनी का? है। हमारी कंपनी लार्जली एक बीओपीपी फिल्म कंपनी है। बीओपीपी में पिछले 12 से 18 महीनों में रफली 20% कैपेसिटी एडिशन हुआ था, जिसको अब्सॉर्ब होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब लार्जली वो नई कैपेसिटीज अब्सॉर्ब हो गई हैं। तो मार्जिन्स इन जनरल अब थोड़े इम्प्रूवमेंट ट्रेंड पे हैं। कॉस्मो की भी जो पिछले 2 क्वार्टर्स थे, स्पेशलिटी सेल्स डाउन हो गई थी बिकॉज़ एक्सपोर्ट मार्केट्स में काफ़ी ट्रबल था। खासकर यूरोप में पिकअप लो था, यूएस में भी पिकअप लो था। वहाँ पे हर जगह ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन थी, वो भी अब काफ़ी हद तक करेक्ट हो गई है। तो अगर हम दोनों एरियाज़ देखें तो आगे चल के इम्प्रूवमेंट है बोथ फ्रॉम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स में। उसके अलावा हमने एक स्पेशलिटी बोपेट लाइन भी लगाई थी, वहां पे भी काफी लाइनें पिछले टाइम पीरियड में आई हैं और वहां पे मार्जिन ज्यादा इम्पैक्टेड हैं। वहां पे अभी ओवरऑल कंपनी को लॉस हो रहा है और आगे भी अगले 2-3 क्वार्टर में लगता है कि वो लॉस होगा, लेकिन हमारी बोपेट की कैपेसिटी ओवरऑल कैपेसिटी की सिर्फ 15% है। हमारी स्पेशलिटी सेल्स में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ पे हमने अगेन लास्ट 2 क्वार्टर्स में डाउनफॉल था, इस क्वार्टर में ऑलरेडी वो 64-65% पे आ गई है और जिस हिसाब से कस्टमर्स का डिमांड पुल दिख रहा है, लग रहा है कि अगले 1-1.5 क्वार्टर में वो 70% के आसपास वो नंबर आना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे बाकी बिजनेसेस हैं, पेट केयर बिजनेस है जिगली ब्रांड नेम में, उसमें भी हमें मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आ रही है। हमारे करीब 17 स्टोर्स खुल गए हैं। ऑनलाइन हमारा काफी प्लेटफॉर्म स्ट्रांग चल रहा है, जहाँ पे हमारी इंडिया की पहली ऐप बनी है पेट केयर की जिगली ब्रांड नेम पे, और हमारी वेबसाइट भी है उधर ऑनलाइन परचेजेस की, जहां हम सर्विसेज दे रहे हैं और हर तरह के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं पेट केयर पेरेंट्स को। हमने 2 नए रिलेटेड बिजनेसेस की भी आने वाले समय में शुरुआत करने वाले हैं। एक रिजिड पैकेजिंग है, जहां हम इंजेक्शन मोल्डेड और थर्मोफोम से कंटेनर्स बना रहे हैं ब्रांड्स के लिए, और एक हम विंडो फिल्म भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि घरों की विंडोज में, ऑफिसेज और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की विंडोज पे वो विंडो फिल्म लगेंगी। सो ओवरऑल आने वाले बिजनेस आउटलुक ये है कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सेल्स टर्नओवर काफी ग्रो करेगी, और इसमें से कुछ एक बिजनेसेस काफी वैल्यू ड्रिवन है, जहां पे मार्जिन्स बेटर होने चाहिए। ओके, तो आपने एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू दिया आपकी ईच ऑफ द बिजनेस में, कौन से नए बिजनेसेस में भी आप एंटर कर रहे हैं, यहाँ से सिचुएशन बेहतर होगी ये आप इस बात का दावा कर रहे हैं। बट हमने जो रिजल्ट्स देखे थे काफ़ी पुअर थे ऑन ऑल काउंट्स एक्चुअली। तो आपने कहा सिचुएशन यहाँ से बेहतर होगी, थोड़ा सा क्वांटिफाई कर पाएंगे कौन से बिजनेस में हम कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 महीने में या पूरे साल का? अगर हम टारगेट देखते हैं FY24 का, तो पिछले साल के मुकाबले कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं with all the conditions that we are talking about, the external factors too? एक्चुअली हमारा जितना भी स्पेशलिटी बिजनेस है वो रॉ मटेरियल लिंक्ड है। रॉ मटेरियल पिछले 2 क्वार्टर्स में काफी लो था, हमें लगता है वो बॉटम्ड आउट हो गया है। रॉ मटेरियल यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा, जिससे हमारी सेल्स वैल्यू में अपने आप में ग्रोथ आनी चाहिए। सेकेंडली जो स्पेशलिटी थी वो भी पिछले 2 क्वार्टर्स में डाउन थी, बढ़ेगी। तो अगले 2 क्वार्टर्स में हमें लगता है कि हमें करीब 5% वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ हमारे को आनी चाहिए। लेकिन अगले साल और उससे अगले साल हमें करीब 10% की ग्रोथ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू नंबर्स में। Enough. So overall revenue numbers में 10% तक की आप ग्रोथ जो आप कह रहे हैं वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जोग्राफिकल बाइफोकेशन अगर आप हमें दें फॉर रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड, और कितना मिक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं फॉर द कंपनी गोइंग अहेड? अगर हम अपने फिल्म बिजनेस की बात करें, जो हमारा आज की डेट में डोमिनेंट बिजनेस है, तो उसमें हमारी करीब 50% सेल्स एक्सपोर्ट है, 50% सेल्स डोमेस्टिक है। जिगली एज ऑफ नाउ सारी ही सेल डोमेस्टिक है। और अगर हम बाकी बिजनेसेस भी बात करें, रिजिड पैकेजिंग और विंडो फिल्म,
तो हमारी शुरू में सारी सेल्स डोमेस्टिक होगी, लेकिन विंडो फिल्म में हम आने वाले टाइम में काफी एक्सपोर्ट्स देखते हैं, बट वो सारे जो एक्सपोर्ट सेल्स होगी वो विंडो फिल्म की नेक्स्ट ईयर से होगी अर्लीस्ट, बिकॉज अभी वो प्रोडक्ट स्टेबलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन में जाएगा, और नेक्स्ट ईयर मिडिल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विंडो फिल्म का एक्सपोर्ट शुरू होगा। सो रफली 50-50 अगर हम ओवरऑल कंपनी पे बात करें तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का ब्रेकअप रहेगा। ओके, फेयर इनफ। कल ही एक खबर भी आई थी, आपने कुछ अनाउंसमेंट की है इन टर्म्स ऑफ सम चेंजेस। अगर हम बात करें मिस्टर रितेश पेंसलवर, अब उनको हेड बना दिया है फिल्म्स का। एग्जैक्टली क्या सोचे सर, व्हाट बिजनेस बूस्ट आर यू एक्सपेक्टिंग हियर? तो रितेश पेंसिलवार हमारी कंपनी में रफली 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं, और उनको अभी हमने ओवरऑल ऑपरेशंस हेड की जिम्मेवारी दी है फिल्म बिजनेस की। तो वो काफी पुराने कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, टेक्निकली बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है जहाँ पे प्रोडक्शन, क्वालिटी, इंजीनियरिंग की उनके पास इस नए रोल में जिम्मेवारी रहेगी। तो एक अच्छा बड़ा रोल उन्हें दिया गया है, और उसकी अभी अभी अनाउंसमेंट किया, क्योंकि रिसेंटली सेबी रेगुलेशंस में ये चेंज आया है जहाँ पे सीईओ लेवल 1 लेवल 2 तक की भी आपको चेंजेस बताने होते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने उसको रिपोर्ट किया है। ओके, फेयर इनफ। प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है, चाहे बीओपीपी या बीओपेट फिल्म्स के लिए? क्या लोस से प्राइसेस रिकवर आपके हिसाब से हो गए? तो जैसे मैंने पहले कहा था कि लास्ट क्वार्टर हमारा वर्स्ट था, डेफिनेटली हमें इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिख रही है, और आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्राइसिंग में चलेगी। बोपेट अभी भी मार्जिन टाइट हैं, और मतलब उधर ओवरऑल लॉस हो रहा है, और बोपेट आने वाले अगले 2 से 3 क्वार्टर भी हमें लगता है कि वो लॉसेस बरकरार रहेंगे। लेकिन बोपेट में भी बहुत स्पीड में डोमेस्टिक मार्केट ग्रो हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट भी वापस से स्टेबलाइज हो रही है, तो 2 से 3 क्वार्टर में हमें लगता है कि बोपेट बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लेकिन अगर हम बीओपीपी की बात करें तो वहां हमारा स्पेशलिटी ग्रोथ भी अच्छा है। जो बाकी फिल्म्स है, जो हमारी 35% सेल्स है, वहां पे भी मार्जिन में इन जनरल इंप्रूवमेंट चल रहा है। ऑब्वियसली पूरी डिमांड सप्लाई मैच होने में बीओपीपी में भी थोड़ा और समय लगेगा, मे बी 1 से 2 क्वार्टर का, लेकिन क्योंकि वो आसपास आ चुके हैं तो ऑलरेडी मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख रही है। ओके, कैपेक्स का क्या प्लान है सर? कितना कैपेक्स लाइंड अप है? सीइंग द करंट सिचुएशन, थोड़ा सा मार्केट डाउन है, तो क्या चेंजेस हैं? विल यू वांट टू डिले द कैपेक्स गोइंग फ्रॉम हियर? टोटल अमाउंट कितना है? कितना फाइनेंस करेंगे? कैसे फाइनेंस करेंगे? विल यू हैव टू रेज द मनी और यू आर वेल कैपिटलाइज्ड इंटरनल अक्रूवल के थ्रू? ऐसे इवन इतनी वर्स्ट मार्केट में हमारा डेट एबिटा रेशियो सिर्फ 1.4 है, जो तो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है हमारी। अगले 2 साल में हम 500 करोड़ का हमारा कैपेक्स प्लान है, जो कि लार्जली एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट सीपीपी लाइन आ रही है और एक बीओपीपी लाइन आ रही है। और हमें फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादातर इंटरनल अक्रूवल से होगा और एक्सटर्नल डेट के साथ मिलके होगा। हमारा डेट एबिटा मैक्सिमम हमें नहीं लगता कि 2 के रेशियो से काफी बियॉन्ड जाएगा, और क्योंकि अभी मार्केट्स इंप्रूव हो रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी, मतलब चाहे वो इंप्रूव नहीं भी हो, लेकिन हमें कोई भी उसमें कंसर्निंग एलिमेंट नहीं लगता है, हम बहुत सेफ सिचुएशन में है। ओके, फेयर इनफ। तो यहाँ पर सिचुएशन इज डिसेंट। टोटल अमाउंट कितना है सर कैपेक्स का जो आपने लाइन अप किया है फॉर द नेक्स्ट लेट्स से 1-2 इयर्स? अराउंड रफली 500 करोड़। सर, आपसे काफ़ी डिटेल में हमने बिजनेसेस की बात की, कैपेक्स भी आपने बताया कितना लाइंड अप है, वहाँ कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना रेवेन्यू आपका स्पेशलाइज्ड बोपेट से आ रहा है, और किस तरीके के मार्जिन्स आप स्पेशलाइज्ड बिजनेस की बात करें तो एक्सपेक्ट करते हैं इन दीज अनसर्टन टाइम्स? व्हाट इज इट दैट यू आर वर्किंग विद इंटरनली एज मिनिमम जो आप ये मार्जिन अचीव कर पाएंगे? हमारा जो बीओपीपी है उस सेगमेंट में करीब 65% बिजनेस स्पेशलिटी से है, और बोपेट में क्योंकि बोपेट लाइन लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई है, अभी हमारा उधर 6 to 7% बिजनेस ही कन्वर्ट हो पाया है स्पेशलिटी में। लेकिन आने वाले 4 से 5 साल में उधर भी हम देखते हैं कि 50% बिजनेस हमारा स्पेशलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। इसके अलावा कंपनी ने 2 कंज्यूमर बिजनेसेस में एंटर किया है, एक जिगली जो कि हमने सितंबर 21 में स्टार्ट किया था, और सेकंड स्टोर हमने करीब उसका 1 साल पहले खोला था, और पिछले 1 साल में हमने 15 और नए स्टोर खोल दिए हैं। इसके अलावा वेबसाइट और ऐप भी लॉन्च कर दी है।
और सेकंड कंज्यूमर बिजनेस जो हम आने वाले समय में स्टार्ट करने वाले हैं वो विंडो फिल्म, जो कि घरों की या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की विंडो फिल्म में अलॉन्ग विद सिक्योरिटी फिल्म है, जो अगेन सिक्योरिटी ग्लास ताकि टूट के गिरे ना, उस सेगमेंट में भी हम एंटर करने वाले हैं। तो कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो है और एक आने वाले टाइम में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बिजनेस भी एक्सपैंड कर रही है। ओके, फेयर इनफ सर। पेट केयर की बात करें और वहाँ पर भी कुछ एक्विजिशंस आपने लास्ट टाइम जब हमसे बात की थी वहाँ पर आप देख रहे थे, किस तरीके की प्रोग्रेस वहाँ हुई है, उस बिज़नेस में किस तरीके का आपको रिस्पांस अब तक मिला है, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, ओवरऑल आपका क्या व्यू है अभी इस बिज़नेस को लेकर? हमने एक कंपनी ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में एक्वायर की है, बॉम्बे की कंपनी थी पेटजी, जो कि ऑनलाइन ऐप में थी। उनके पास करीब 5 साल का एक्सपीरियंस था, काफी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी और उनका रोआस या अदर रेशियोज काफी अच्छे थे। तो वो हमने कंपनी अभी अभी एक्वायर की है। छोटी कंपनी है, हार्डली 8-9 करोड़ का ही रेवेन्यू था उनका, लेकिन उससे हमें काफी लर्निंग मिलेगी और वो वेस्टर्न रीजन में स्ट्रांग थे, तो डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो में ऐड हो रही है। लास्ट क्वार्टर में हमारा जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू था वो ऑलरेडी 3 करोड़ था, और इस क्वार्टर में ऑलरेडी वो मंथ ऑन मंथ एक्सीड हो रहा है। अगले 2 महीने में कंपनी 7 न्यू स्टोर्स और खोल रही है, तो हमारे जो अभी तक एज ऑन डेट 17 स्टोर्स हैं वो 24 स्टोर्स हो जाएंगे। और हम आने वाले ईयर एंड तक हम ये देख रहे हैं कि जो आज हमारा नेट रेवेन्यू करीब 2.5 करोड़ के आसपास चल रहा है, हम ईयर एंड तक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5 से 6 करोड़ डेफिनेटली रन रेट पे बाय ईयर एंड आ जाएगा। तो मंथ ऑन मंथ का हमारा उसमें ग्रोथ टारगेट है। हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट शुरू के कुछ सालों में हम हर पिछले साल से 8 to 10 टाइम्स ग्रो कर सकें उस बिजनेस में। ओके, एक्सपेंशन प्लान्स इन टर्म्स ऑफ स्टोर्स क्या होंगे आपके? देखिए, ये इंडिया एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी है और पेट केयर इंडस्ट्री में ये कहा जा रहा है कि एक समय के बाद इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रोथ आएगी। ऑलरेडी एक ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है, लेकिन क्योंकि अभी जैसे जैसे इंडिया में फैमिली साइजेस रिड्यूस होते जा रहे हैं, पेट एडॉप्शन की नीड बहुत बढ़ने वाली है। तो अकॉर्डिंगली एक कट ऑफ रखा गया है कि 2027 से इंडिया के ऐसे 10 शहर होंगे जहां बहुत मेजर पेट एडॉप्शन की ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जो बाकी इंडिया के शहर हैं उनमें 2032-33 के बाद से एक बहुत मेजर एक्सपेंशन है। तो अभी हमें लगता है कि अगले 4 से 5 साल में हम 150 स्टोर्स के आसपास क्रिएट करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि जैसे जैसे टाइम मूव ऑन होता रहेगा, हमें भी नई नई ग्रोथ प्लान करनी पड़ेगी इस सेगमेंट में। और ऑब्वियसली कुछ हमारे कंपनी ओन स्टोर्स होंगे और कुछ हमारे फ्रेंचाइजी ओन स्टोर्स होंगे। अभी तक हमने जितने भी 24 स्टोर्स 17 कर चुके हैं और 7 पाइपलाइन में है, सारे कंपनी ओन स्टोर्स हैं। बट मे बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हम इसमें फ्रेंचाइज ओन स्टोर्स भी लाएंगे, क्योंकि काफी लोग हमारे को इंक्वायरीज डाल रहे हैं जो अभी तक हम कह रहे हैं कि थोड़ा हम रुक के उन्हें फ्रेंचाइजी देंगे। बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से हम फ्रेंचाइजी देना भी स्टार्ट करेंगे जिगली ब्रांड नेम में, जो कि हम एकदम कंपनी स्टाइल स्टोर्स बनाएंगे और वहां पे वही तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे पेट पेरेंट्स के लिए, चाहे वो ग्रूमिंग हो, वेटनरी हो, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो, चाहे वो बिहेवियरिस्ट हो, ट्रेनिंग हो, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स हो, फूड रिलेटेड, नॉन फूड रिलेटेड, मेडिसिन, सारी चीजें पेट पेरेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी उन स्टोर्स में। ओके, ओवरऑल एक मैं आपसे फाइनल सवाल ये जानना चाहूँगी फॉर द कंपनी, अब जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपकी, इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है बिजनेसेस को लेकर, ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से किस तरह से परफॉर्मेंस रही, ये सब देखते हुए जो एक्सपोर्ट मार्केट्स है या ग्लोबल मार्केट्स है, इंटरनेशनल मार्केट्स का प्ले कितना इंपॉर्टेंट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? कौन से मार्केट्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से थोड़े अभी वीक है, आगे कौन से नई ज्योग्राफीज में आप देख रहे हैं आप एंटर करेंगे? सो एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल फुटप्रिंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कंपनी के पास? 3 बिजनेसेस में हमारे लिए एक्सपोर्ट काफी क्रिटिकल है, जिसमें एक फिल्म्स है जहां हम ऑलरेडी 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी काफी नई कैपेसिटी आ रही है, तो हम नई कैपेसिटी में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना एक्सपोर्ट को स्केल अप करें। तो एक्सपोर्ट फिल्म बिजनेस के लिए काफी क्रिटिकल है। विंडो फिल्म अगेन अभी ग्लोबली ये करीब 2 मिलियन 2 $2.5 बिलियन का मार्केट है रफली,
जो कि 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि $4 बिलियन हो जाएगा। इसमें इंडियन मार्केट अभी काफी स्मॉल है, अमेरिका और यूरोप काफी बड़ी मार्केट्स हैं, जबकि देखा जाए तो विंडो फिल्म के लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट होनी चाहिए। इंडिया में काफी गर्मी है और कमर्शियल बिल्डिंग्स में ज्यादा एफआर मिलता है अगर वो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड हो, जिसमें विंडो फिल्म एक काफी अहम रोल प्ले करता है। तो इंडिया में भी उस मार्केट में काफी एक्सपेंशन आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए विंडो फिल्म के बिजनेस में काफी क्रिटिकल होगी, जो हमें लगता है कि उस बिजनेस में भी 50-60% हमारा एक्सपोर्ट आने वाले समय में रहेगा। शुरुआत हम डोमेस्टिक मार्केट से करेंगे। और थर्ड जो हमारा स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, जहां हम अडेसिव और मास्टर बैचेस बना रहे हैं, उधर भी हमारी आज की डेट में सारी सेल्स डोमेस्टिक में है, लेकिन आने वाले समय में हम उसमें भी एक्सपोर्ट डेफिनेटली मास्टर बैच और एडहेसिव्स का करेंगे। तो लेकिन उस बिजनेस में उतना कंपैरेटिवली बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फ्रेट कॉस्ट एडहेसिव में ज्यादा आती है। लेकिन हमारे विंडो फिल्म, बाकी हमारा बीओपीपी, पॉलिएस्टर, सीपीपी फिल्म और कुछ हद तक स्पेशलिटी केमिकल, ये तीनों बिजनेस में एक्सपोर्ट एक साइजेबल रहेगा।